साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखिए। जय जिनेंद्र। कभी कभी व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है जब वो सोचता है कुछ और होता कुछ और है। किसी में सफलता पाना चाहता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। प्रयास करता है, पूरा सब तरफ से प्रयास करता है, फिर भी वो हताश हो जाता है। ऐसी ये समस्याएं हैं जिंदगी की, जिसे हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस समस्या से गुजरना पड़ता है। और हर व्यक्ति इस बात से अतृप्त है, अधूरा है। हर व्यक्ति के मन में कोई एक ऐसी महत्वाकांक्षा छुपी हुई है जिसको वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। करना चाह रहा लेकिन कर नहीं पा रहा। हो सकता है आप नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी अभी अधूरा हूं, अतृप्त हूं। मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पुरुषार्थ में कमी है? नहीं। क्या भावना में कमी है? नहीं। लेकिन उसके लिए जो तैयारी चाहिए थी वो तैयारी हमने नहीं की। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, पेपर कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं आया है, पेपर कोई कठिन नहीं है। यदि कठिन होता तो क्लास में कोई विद्यार्थी ऐसा भी है जिसको पेपर सरल लग रहा है। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको पेपर बहुत कठिन लग रहा है। जब एक ही क्लास के दोनों विद्यार्थी हैं तो एक को कठिन एक को सरल क्यों लग रहा है? एक पास और एक फेल क्यों हो रहा है? एक के नंबर ज्यादा एक के कम क्यों आ रहे हैं? पढ़ाने वाला टीचर भी एक है, पढ़ने वाली किताब भी एक है, और सभी लोग पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं। भावना भी सबकी एक है, पर नंबर एक नहीं है। विचारनीय प्रश्न ये है। ऐसे लोग भी हैं जिनको जो कहते हैं, पेपर में लिखा रहता है कि 10 में से 5 क्वेश्चन हल कीजिए। गुरु जब ये चुनौती तुम्हें देता है तो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ ये सोचते हैं कि शायद 20 में से 5 कर देते। कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं 100 देते और 5 कर देते। प्रश्न दिए 100, इनमें से कोई 5 करना है, कोई 20 का सोचता है। कितने लोग हैं अपनी जिंदगी में जिनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन चाहिए? हर कार्य में कह रहा हूं, जितने कार्य तुम बताओगे और मैं जितने कार्य कहूंगा उनमें आप लोग पहला नंबर है, जितने कार्य गुरु बताए उतने सब करोगे। जितने बताए
कितने बताएंगे? तुम, निर्णय तुम्हारा नहीं है, निर्णय गुरु का निर्णय है कि शिष्य का? गुरु का, भगवान का, जिनवाणी मां का। हम मास्टर से नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें कितने कार्य कराना है, गुरु से नहीं बोल सकते, भगवान से नहीं बोल सकते, जिनवाणी से नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा मोटिवेशन है सारे जगत के लिए, जो तुम्हारे पूज्य हो, माँ बाप से लेकर गुरु तक, भगवान तक, पहली एक प्रतिज्ञा कर लेना, कभी उनको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलाना। कभी ये नहीं सोचना कि हमारी इच्छाएं पूरी कर दें। ये माता पिता, ये परिवार, जितने गार्जियन हैं, गार्जियन बनाने की विधि बता रहा हूं। गार्जियन का आशीर्वाद तुम्हें फलेगा। आशीर्वाद तो छोड़ो, तुम उनका नाम भी ले लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का सगुन हो जाएगा, तुम सफल हो जाओ। गार्जियन तो सबके पास है, माँ बाप तो सबके पास है, पशुओं के पास भी, लेकिन उन्हें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं फलता, माँ बाप की दुआएं नहीं फलती, गुरु की दुआ नहीं फलती, भगवान की दुआ नहीं फलती, नमोकार मंत्र की दुआएं नहीं फलती। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो तुम्हें निरंतर दुआ देते हैं, फिर भी तुम्हें नहीं फलती। शेयर कर रहा हूं, तुम्हारी मां, सब लोग अपनी अपनी मां की तरफ जाएं। तुम्हारी मां तुम्हारे भविष्य के लिए, अच्छा बनाने के लिए निरंतर दुआ करती है कि नहीं करती? किसकी मां बद्दुआ देती है? वो हाथ मत उठाओ, कोई बात नहीं। साड़ौरा में किसकी मां अपने बेटे को बद्दुआ देती है? नाम मत बताओ। अध्यक्ष जी, इशारे से बता दो, परसेंटेज बता दो। यदि किसी की मां साड़ौरा में बद्दुआ देती होती ना, तो मेरा आना साड़ौरा होता ही नहीं। अभी तो इतना है, कोई मां अपने बेटे को बद्दुआ देती ही नहीं, दुआ ही देती है, हमेशा दुआ देती है। मैंने तो देखा, वो अपने लिए आशीर्वाद मांगे या नहीं मांगे, लेकिन बेटे के लिए, अपने लिए भगवान से कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन बेटे के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। अब पिताजी का नंबर है, पिताजी कितने परसेंटेज हैं जो बेटे को बुरा चाहते हैं? बचपन से तो नहीं, बड़े होने के बाद तुम गड़बड़ करो तो बात अलग है। लेकिन जन्म देते हैं माँ बाप, हमेशा दुआ देते हैं। अब नंबर आ रहा है तुम्हारे गुरु का। किसके गुरु हैं जो अपने भक्त के लिए बुरा सोचते हैं? कह दो, डरो मत, डरो, कह दो, चुपचाप कर, धीरे से कह दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, चलो मुझे ही ले लो। चलो, साड़ौरा में किसको विश्वास है कि महाराज जी मेरा बुरा सोचते हैं? नहीं नहीं, यदि हो तो क्या दे, डरना मत। मैं थोड़ा सा खुला आदमी, मैं खुला बोलता हूं और मैं खुला सुनना पसंद भी करता हूं। मैं बोलते समय लाग लपार नहीं कहता, ऐसे ही मैं भी कहता हूं, मेरे संबंध में किसी को बोलना हो बिना लाग लपेट के बोलो, क्योंकि जिसको स्पष्ट बोलने की आदत है उसको स्पष्ट सुनने की भी आदत होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो। यदि ऐसा संदेह तुम्हें हो जाए कि माँ बाप मेरा बुरा सोचते हैं,
वो माँ बाप है ही नहीं, पूर्व जन्म के बैरी हैं जो तुम्हारा नाश करेंगे। वो गुरु हो ही नहीं सकता। जिसके संबंध में तुम्हें भाव आ जाए कि ये मेरा बुरा सोचता है, वो गुरु होने लायक है ही नहीं। गुरु तो दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। साड़ोरा तो मेरा भक्त है, इनका क्या बुरा सोचते। हम तो उस पद पर है जिसने गले में सर्प डाला, उसी के लिए भी यशोधर महाराज ने दुआ दी, जिसका नाम क्या था? राजा सैनिक। सैनिक ने क्या डाला था महाराज के गले में? सर्प। उसको क्या दिया महाराज ने? दुआ, आशीर्वाद, कल्याण भवतु। आशीर्वाद देते, दुश्मन को ही देते हैं तो भक्त। किसको मालूम कौन है कि जिनवाणी में हमारे लिए अहितकारी बात लिखी है? नहीं लिखी। जिनवाणी में जो कुछ लिखा है सब हित के लिए लिखा है। देखो, इनको सामने बैठा दिया है कुर्सी पे, ठीक नहीं, बार बार इशारा करना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं, पीछे ले जाओ। मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। गुरु और भगवान के सामने पैर लटका के मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे पैरों की हालत बिगड़ जाएगी। बहुत बड़ा दोष है। भगवान हो, गुरु हो, इनके सामने पैर लटका के कभी मत बैठो। कुर्सी अकेली नहीं है, कुर्सी का एक सेट है जिसे बोलते कुर्सी टेबल। कुर्सियों पे बैठने की मनाही नहीं है, टेबल साथ होना चाहिए। और टेबल ही साथ नहीं, टेबल क्लॉथ होना चाहिए। कुर्सी पर बैठो, आगे टेबल है, पर्दा डालो, फिर आप पैर लटका के बैठो। तुम्हारे पैरों पर, तुम्हारे जूतों पर कभी भी गुरु की, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। यदि उनकी दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा सर्वनाश है। वे पैर ऐसे होंगे कि जन्म से ही पोलियो होगा। इसलिए मैं बार बार मना करता हूं कि देखो, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? फिर बैठाना है तो व्यवस्था करो, टेबल लगाओ आगे और फिर आराम से बैठो। क्या बोल रहा था मैं? गुरु जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा है सब हितकारी होता है। भगवान ने तो कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। राजा सैनिक की बात कर रहा था। कितनी बड़ी बात, सर्वनाश किया, कितना किया। सारा शरीर चींटियों से छल्ली हो गया और सुबह उठ करके आशीर्वाद दिया, कल्याण भवतु। विचारणी ये है कि ये सब कुछ हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। तीर्थंकर भावना भाके रहे, सुखी रहे सब, फिर भी संसार सुखी नहीं हो पाया। क्या भगवान की भावना कमजोर थी? क्या भगवान ने सच्ची भावना नहीं भाई थी? बोलो क्या बात? भगवान ने सच्ची भावना नहीं भाई होगी इसलिए गड़बड़ हो गया है ना। नहीं मानवा, भगवान की सच्ची भावना थी, भगवान की सच्ची भावना थी, लेकिन फिर भी हमारा अच्छा नहीं हो पाया। उन्होंने भावना भाई सुखी रहे सब जीव जगत के, फिर भी संसार दुखी है। उन्होंने कहा कि सब बैर पाप छोड़ दे, फिर भी बैर भाव चल रहा है। पापों से रहित हो फिर भी पाप हो रहे। घर घर मंगल हो फिर भी अमंगल हो रहा है। क्यों? भावने वाले रहने वाला सच्चा है और जिसको भावना भाई जा रही है वो भी चाह रहा है,
उसकी भी भावना है कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है। आज अपन इस प्रसंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कल प्रवेश में जो हमने उपदेश दिया था उसी की भूमिका हम आगे बढ़ा रहे। जो हमने शास्त्रों से खोजा है इसका मूल कारण है जो हम चाहते हैं वह हमने किसी दूसरे को नहीं चाहा, इसलिए वो हमारे लिए नहीं मिल रहा है। जो हम चाहते हैं वो तुमने कभी दूसरे को नहीं चाहा। तुमने चाहा मैं सुखी रहूं, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी भावना भाते भाते थक जाएंगे, वो कभी सुखी नहीं होगा। पूरी ताकत लगा देंगे तो भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी जब भी भावना भाई मैं सुखी रहूं, दूसरों के लिए कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया मैं अच्छा बनूं। कोई मुनि भी बन जाए मोक्ष पंचम काल में क्यों जन्म लेना पड़ा मुझे? क्योंकि मैं मुनि बनना चाहता था, मैं अपना कल्याण करना चाहता था, मैं मोक्ष जाना चाहता था, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिला। इसलिए आज हम ऐसे स्थान पर बना दिया कि मुनि तो बन जाओगे लेकिन मोक्ष नहीं होगा। यही मुनि पद यदि हमें विदेह क्षेत्र में मिल गया होता है और वहां किसी साड़ौरा ग्राम में जाता तो रात की सामायिक में भी इसे सिद्ध क्षेत्र बना देता है। कल प्रश्न आया था ना कि 2.5 द्वीप में ऐसा 1 इंच भी स्थान नहीं है जहां से किसी न किसी ने मोक्ष प्राप्त न किया। लेकिन अपन को नसीब नहीं, हमें नसीब नहीं। कहां भूल रह गई? भावना खोटी नहीं थी, भावना बुरी नहीं थी, बस जो हमने चाहा वो हमने अपने लिए चाहा, किसी दूसरे को नहीं चाहा। हमने मोक्ष जाना चाहा लेकिन किसी दूसरे के संबंध में कभी विचार नहीं किया। इसलिए इस भूल के कारण से हमारे सारे पुरुषार्थ फेल हो रहे हैं। इसलिए कल हमने कहा था तुम अच्छा बनना चाहते हो, किसके लिए? तुम अच्छे बनो पड़ोसी के लिए। और मैंने कहा था घर से शुरू करो। तुम अच्छे बनना चाहते हो, अपने लिए नहीं। हम अच्छे बनना चाहते हैं मम्मी पापा के लिए, उनको गर्व हो, उनके मुख से सुनना है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम अपने लिए अच्छे बनना चाहते हो, तुम्हारी शुरुआत उपकारी से करो, गार्जियन से करो कि मैं माँ बाप के लिए अच्छा बनना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए सुखी बनना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए अच्छा कमाना चाहता हूं, मैं माँ बाप के लिए अच्छी ताकत चाहता हूं। बस उनके लिए जो कुछ भी करना है हमें उनके लिए करना है। उसके बाद तुम्हें जो कुछ बनना है, मैं अच्छा बनना चाहता हूं अपने परिवार के लिए, अच्छा कमाना चाहता हूं परिवार के लिए, सुखी देखना चाहता हूं परिवार के लिए। फिर दूसरा पॉइंट दिया था हमने, मैं अच्छा बनना चाहता हूं अपने लिए, मत लगा लेना, अपने रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार मेरे पे गर्व करेंगे, मैं उनके लिए इतना अच्छा बनूंगा, इतना अच्छा बनूंगा कि उनको भी गर्व होगा
कि मेरा रिश्तेदार कोई बहुत रिश्तेदारी का अर्थ क्या होता है? संबंधों का अर्थ यह नहीं है कि हम उनको क्या यूज कर सकते हैं। संबंधों का अर्थ यह नहीं कि वो मेरे किस काम आ सकते हैं। संबंधों का अर्थ होता है हम उनके किस काम आ सकते हैं। बस ज्यादा परिवर्तन नहीं है। संबंध तो सभी बनाते हैं, है ही सबके। फर्क है भावना में। हर व्यक्ति ने संबंध बनाया है, ये मेरे किस काम आएंगे। माँ बाप मेरे काम के हैं, भाई मेरे काम का है, परिवार मेरे काम का है, ये रिश्तेदार बहुत काम का है, ये दोस्त बहुत काम का है, ये पड़ोसी बोल दो ना। और अब इधर आ जाए, ये महाराज बहुत काम के। और पारसनाथ भगवान को ले लो, निपटाई देते अब साथ में। पारसनाथ भी बोल दो ना, बहुत काम के हैं महाराज। साड़ों आके पारसनाथ, अरे महाराज वल्ले वल्ले है, बहुत काम के हैं, बहुत काम के। नमोकार मंत्र वो तो है ही बहुत काम का महाराज। बस यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। ये जो हमने वासना स्थापित कर दी हर वस्तु पर। वासना इसे ही बोलते। वासना का अर्थ है दुनिया के संबंध में कुछ वन सोचना हमारे किस काम का है। जैसे आपकी बुंदेलखंडी में बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। अपना काम बनता भाड़ में जाए। बस यही अनादिकाल से महानुभाव अपन सबकी, अपन ने हर वस्तु पर, हर कार्य पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया, स्थापित कर दिया। भगवान पर भी वासना स्थापित कर दी, ये मेरे काम का है। गुरु पर भी वासना स्थापित कर दी, ये मेरे बहुत काम के हैं। इनका आशीर्वाद बहुत काम का है, इनका दर्शन बहुत काम का है। यदि मेरे घर में आहार हो जाए तो बहुत काम का है। और लगाते जाओ तो तो ये नमोकार मंत्र बहुत काम का है। हर संकट में नमोकार मंत्र को हमने 108 नंबर की गाड़ी बना दिया है। 108 नंबर की गाड़ी बड़ी काम की है। एम्बुलेंस बड़ी काम की है, विपत्ति में काम। ये माँ बाप मेरे बहुत काम के, परिवार बहुत काम का, रिश्तेदार बहुत काम के, ये हवाएं बहुत काम की, ये पेड़ पौधे बहुत काम के, सरोवर बहुत काम का। जहां देखो वहीं तुम्हारी वासना भरी भरी। दुनिया में जब भी तुम देखते हो बस एक ही देखते हो कि ये वस्तु मेरे किस काम की है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मार्केट बना रखा है, बाजार बना रखा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो, क्या देखते हो? दुनिया का सामान नहीं देखते हो, क्या देखते हो? ये सामान कौन सा मेरे काम का है। दुकान पे भी यही करते। सब्जी मंडी में जाओगे, कितनी सब्जी लगी उससे मतलब नहीं, तुम्हारे पूरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करो। तुम्हारा सोचोगे तो यही सोचोगे ये वस्तु मेरे किस काम की। देखने के बाद क्या विचार आएगा? ये वस्तु मेरे। सुनने के बाद क्या विचार आता है? ये शब्द मेरे। खाने के बाद, खाते समय क्या विचार आता है? ये मेरे। हाथ से कुछ भी चीज करो, तुम्हारे पैर भी बढ़ते हैं तो कहां पर? चलो वहां चलते हैं, वहां मेरा काम हो जाएगा। ये जो हमारी जिंदगी का वीक पॉइंट है, बस यही जिंदगी से हम बर्बाद हो रहे हैं। हम इतना पुण्य लेके आए, इतना पुण्य लेके आए, सब पुण्य खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हर व्यक्ति को जिंदगी में पुण्य कम पड़ रहा है। मात ये सोच के हर वस्तु पर उसने वासना को स्थापित कर दिया, ये मेरे किस काम का है। और हद तो जब होती है जब तुम पूज्य पुरुषों पर, गार्जियनों के लिए भी अपनी वासना का विषय बना लेते हो।
ये माँ बाप मेरे किस काम के, और तुम्हारे काम नहीं आए, तुम्हारे मन का हिस्सा न दे पाए, तुम्हारे मन की दुकान न दे पाए, तो बोलो बेटा माँ बाप को कैसे निपटाते हो। ऐसे लोग तो सालों रात मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मां थोड़ा सा तुम्हारे अनुकूल माँ बाप नहीं चल पाए तो माँ बाप के प्रति तुम्हारे कितने बुरे भाव होते हैं, कितने बुरे शब्दों का प्रयोग करते हो, वो आप जानो, मैं नहीं कह पाऊंगा। हमने तो माँ बाप से सुना है, आप भी आपकी पत्नी भी जितना कह सकते हो। मां तो कुछ गड़बड़ नहीं किया उन्होंने, मां थोड़ा बहुत तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें हिस्सा, तुम्हारे मात मन के अनुसार नहीं चलने के कारण से उनके प्रति भी, भगवान गुरुओं के प्रति भी आपका, तुम्हारे मन के अनुसार गुरु आशीर्वाद नहीं दे पाए तो तुम्हारा गुरुओं के प्रति श्रद्धा उठ जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे जिन भगवानों से तुमने अपेक्षा की, यदि तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं हो पाया तो मंदिर जाना भी लोग छोड़ देते। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं। मां तुम्हारे कारण से, मां तुम्हारा काम तुमने इच्छा की थी कि ये काम हो जाए, तुम्हारे अनुसार नहीं हो पाया, तुम भगवान को भी बड़ा बुरा कहने में नहीं चूकोगे। उन पे भी तुमने वासना स्थापित कर दी, भगवान मेरे लिए है, मेरे काम करो, मेरी इच्छाएं पूरी करो। मैंने तुम्हें विराजमान किया है, मैंने मंदिर बनाया, मैंने छत चढ़ाया, मैंने तुम्हें नमोस्तु की, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, मैंने तुम्हारी पूजा की। XYZ सब में क्या स्थापित है? बोलो, अभिषेक के पीछे क्या स्थापित है? वासना। मेरा कार्य पूजा के प्रति क्या है? एक कारण तो बता दो जिसमें तुमने कोई वासना को स्थापित न किया हो। जिसे देखा, जिसे सुना, जिससे बोले, सब में महानुभाव। जाओ, एक भगवान नहीं, अनंत भगवान भी तुझे सुखी करने का भाव करेंगे सच्चे मन से, तो तू कभी सुखी नहीं हो सकता। हजारों मुनिराज अपनी जिंदगी भर की साधना का आशीर्वाद तुझे दे दे, तू कभी सुखी नहीं हो पाएगा। हम हो या आप हो, सबको एक समान लेना। हम लाख उपाय करें मुनि बन करके, हमें केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारी हर वस्तु हमने अपने यूज के लिए प्रयोग कर रहा हो। ये मेरे काम की है, ये गुरु मेरे काम के हैं, इन्होंने मुझे दीक्षा दी है, इन्होंने मुझे दीक्षा दी, मुझे कल्याण किया, इन्होंने मुझे प्रवचन दिया है, इन्होंने। और एक और कह दो, चमत्कार हुआ ना कल शाम को। हाँ। अध्यक्ष की भी लोगों ने बाहर जाकर के इनकी हवा खिसका दी थी। हमारे पास ऊपर बैठे थे, बता दो। अब बताना क्या, वो तो सबको मालूम। ये ऊपर आकर के सब लोग कह के आए कि नहीं महाराज, पत्थर का ही मंदिर बनना है, और हम सब, और नीचे लोगों ने इनको ऐसा पंचर किया इन्होंने ऐसा पंचर किया कि एक व्यक्ति पहुंचा, महाराज जी अब नीचे जाके सबका भाव दो कारणों से, फिर माइक पे ही बोल दिया था कि दो कारण, एक तो टाइम और एक पैसा। और कल चमत्कार हुआ ना, पूरे साड़ोरा को मालूम नहीं था, खुद को मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, और कल साड़ोरा वालों ने वो करके दिखा दिया जिसको साड़ोरा वालों को भी मालूम नहीं था।
कोई 2 घंटे में कोई 10-20 करोड़ का मंदिर बनता है क्या? जिंदगी लग जाती है। जिंदगी लग जाती है। और कल रात के 10 बजे बैठते बैठते तक तो महाराज जी करोड़ रुपए में मंदिर का शिलान्यास करने वाला, लगता है आप राजस्थान से आए हो। और लोग हमें सब यही कहते हैं, महाराज आपको बड़े बड़े लोगों में रहने करके आपकी आदत बिगड़ गई। क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े लोगों में तो आपको यूं लगता है छोटे सी जगह यूं साड़ो राम है शिलान्यास करता। हमने कहा भाई देखो मेरा काम तो मार्केट में माल रखना है और मेरा विश्वास है माल यदि सच्चा है और आवाज यदि सच्चाई है तो कहीं भी माल खोलोगे ग्राहक जरूर आएगा। रात्रि में 10 बजे जैसे समय आता विश्राम पर उस समय आ गया, महाराज जी मंदिर का शिलान्यास मैं करूंगा। खुदा बहुत शक्ति है महानुभावपन में। आप देखो मैं पूछता हूं आपसे, आपकी शक्ति को उजागर करता हूं। यदि आपके घर में बीमारी आ जाए और उसमें निर्णय है कि 1 करोड़ रुपया लगेगा तो बच जाएगा वो। बोलो क्या करोगे? लगाओगे? मुझे विश्वास है, विश्वास है। संपत्ति बिके तो बिक जाए, कर्जा लेना पड़े तो मिल जाए तो छूकोगे नहीं, मिल जाए तो छूकोगे नहीं, बचाओगे। कर्म की मार ने सावधान बहुत बड़ा मोटिवेशन